तो मान सम्मान नहीं पाओगे। कहते हैं जहां पे हमारे आपके जाने से स्वागत सम्मान ना हो, कि आवत ही हर से नहीं, हरि नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में हो। कहते जहां पे आपके जाने से व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ना आए, आपके लिए सम्मान ना आए, तो वहां पे जाना बेकार है। क्यों ना वहां कंचन के थाल परोसे रखे हो। कहते मुख से बोलो ना घी खिया दो, क्या फायदा है ना। भगवान भोलेनाथ बाबा समझाते सती जी बिना बुलाए जाओगी तो मान सम्मान नहीं पाओगी, इसलिए जाना अनुचित नहीं है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। सती जी भी कम नहीं है। सती जी कहती सुनो स्वामी, माना कि मैंने बिना बुलाए नहीं जाया जा सकता है, लेकिन 4 चीजें गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने वर्णन किया है कि 4 चीजें ऐसी हैं जहां पे बिना बुलाए जाया जा सकता है। कौन 4 चीजें? सुनो कि यद्यपि विरोध मान जाओ, यद्यपि मित्र प्रभु, यद्यपि मित्र प्रभु, चित गुरुदेहा गाई अभिना बोले। गोविंद भगवान की सावरे सरकार की जोर के साथ जयकारा। बैटरी डिस्चार्ज होंगे क्या? भाव के साथ में कहते हैं 4 जगह बिना बुलाए जाया जा सकता है। नंबर 1 मित्र। आपका कोई भी दोस्त है, मित्र है, आप बिना बुलाए जा सकते हैं, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रास्ता ना देखे कि हमारा मित्र बुलाएगा तब जाएंगे, नहीं, आप बिना बुलाए जा सकते हैं। और नंबर 2 पिता। ये माताएं बहनें जब चाहे अपने मायके, अपने माता पिता के घर जा सकती हैं। नंबर 3 में गुरु। शिष्य जब चाहे अपने गुरु से मिलने के लिए जा सकता है। और नंबर 4 भगवान। भगवान के मंदिर में कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी जब इच्छाए तब जा सकते हैं। तो सती जी कहती है 4 जगह जाया जा सकता है, तो मैं अपने पिता के यहाँ जा सकती हूँ, आपकी इच्छा हो। भगवान भोलेनाथ बाबा समझाते हैं, मानती भी नहीं है और बार बार कहती है अगर आपकी इच्छा हो। भगवान भोलेनाथ बाबा समझ गए सती का समय ठीक नहीं है। एकदम से भगवान भोलेनाथ बाबा ने सती जी के साथ में 2 गढ़ भेज दिए, जाओ बेटा अपनी माता की रक्षा करना। कि भगवान भोलेनाथ बाबा सब जानने वाले हैं कि सती के साथ में क्या होने वाला है। 2 गढ़ भेज दिए, जाओ अपनी माता की रक्षा करना। सती जी गढ़ को लिए जा रहे हैं। भगवान से आदेश लिया, विदाई लिया है भगवान भोलेनाथ बाबा से। बड़ा प्रसन्न है कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। वर्षे व्यतीत हो गए, अपनी बहनों से नहीं मिली हूँ, अपनी माता से नहीं मिली हूँ, आज सबसे जाकर के भेंट करूंगी। लेकिन हुआ क्या हुआ कि पहुंची परदाद नहीं पहुंची, पहुंची बहना इठ लाई हुई।
पिता ने बात तलको, है न पिता ने बात तलको, मैया कछुआई सहाय प्रेम श्री गोविंद भगवान की, प्रेम श्री साबले सरकार की। सती जी जैसे पहुंची है अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ, मन में बड़ा ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में थी सती जी। आज जाकर के अपने बहनों से मिलेंगी, लेकिन जब बिना बुलाए गई ना तो सारी बहनें आपस में मजाक कर रही, हंस रही। अरे देखा वो भी आई है सती जी, बिना बुलाए आई है, बिना बुलाए आपस में बातें करती है। दक्ष ने देखा, एकदम से नजरें नीची कर लिया। अरे ये भी आ गई मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। इसका पति न जाने कहां शमशान घाट में उधड़ दानियों की तरह फिरता है, मारा मारा। ये भी आई है, ना सही के कपड़े हैं ना ढंग के वस्त्राभूषण, चली आई बिना बुलाए। ऐसे उपहास कर दिया। सती जी ने सारा अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन जैसे सती की मैया मिलती है, सती की माँ अपनी गोद में बिठा लिया, सारा हाल चाल पूछा। बिटिया सती, बहुत दिनों के बाद आई हो, कैसी हूँ? मैं भी चाहती थी कि निमंत्रण आपके लिए भेजा जाए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। कहते हैं संतान के लिए पिता की ममता कम पड़ जाती है, पिता का प्यार कम पड़ जाता है, लेकिन माँ एक ऐसी होती है, चाहे संतान कैसी भी हो, अच्छी हो, बेकार हो, संस्कारहीन हो, लेकिन माँ की ममता कभी कम नहीं पड़ती है। माँ की ममता हमेशा उसी प्रकार से रहती है जिस प्रकार से उसका अच्छा बेटा का बेकार बेटा होता है, लेकिन माँ की ममता किसी के लिए कम नहीं होती। माँ ने भाव साथ बैठा ले लिया, बातचीत किया है। सती जी कुछ देर माँ की गोद में बैठी रही, उसके बाद में यज्ञशाला के पास गई। सती जी ने देखा समस्त देवताओं का भाग लगा हुआ, जितने भी देवता समस्त देवताओं का भाग लगाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा का कहीं नामो निशान नहीं है। सती जी ने सारा अपमान सहन कर लिया, लेकिन जब बात सम्मान की आ जाती है पति की, तो एकदम से सती आवाज उठाई। सती जी को अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। कहते नारी चाहे तो अपने पति को सम्मान दिला सकती है, और नारी चाहे तो अपने पति का अपमान करवा सकती है। नारी चाहे, कहते पहले के जब डॉक्टर आते थे, अगर थोड़ा स्वास्थ्य खराब तो नाड़ी पकड़ के चेक करते थे कि अगर नाड़ी सही चल रही तो शरीर ठीक है। उसी प्रकार से जो ग्रह लक्ष्मी होती है, ग्रह नारी होती है, अगर घर की नारी सही है तो जान लो कुछ गड़बड़ नहीं, सब ठीक ठाक चलता रहेगा। अगर घर की नारी ठीक नहीं है, सब घर का बंटा ढार हो जाएगा। सती जी ने देखा मेरे स्वामी का कहीं नामो निशान नहीं है, एक कदम से ललकार लगा लिया। रे आचार्यों, ए संतो, अभी अपने कर्मों का फल मिलेगा तुम सभी को। तुमने हमारे पति का अपमान किया है। सुनो कि सुनो सभा सत सकल मुनिंदा, सुनो सभा सद सकल मुनिंदा, सुने दिन संकल।
बोल भगवान की, सांवरे सरकार की। एकदम से ललकार लगा दिया, रे यज्ञाचार्यों, संतों, ऋषियों सुनो, तो तुम लोगों ने मिलकर के हमारे स्वामी का अपमान किया है, तभी तुरंत तुम्हें को फल मिलेगा। ये मैं यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगी। एकदम से ऐसा कह के क्रोध में सती जी अपनी आग को भस्म कर लेती है। और बहुत कथावाचक बंधु लोग कहते हैं ना कि सती जी यज्ञशाला में कूद करके भस्म हो गई, जल के राख हो गई। जल के राख नहीं, सती जी ने अपने शरीर को, अपने जीव को जला लिया क्रोधाग्नि के द्वारा। कहते अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक अग्नि वो होती जो लकड़ी जलाई जाती है, भाई ठंडक का मौसम आएगा सभी लोग उसका यूज करेंगे। और एक अग्नि होती जठराग्नि, जब कहते हैं कुछ हम आप लोग गरम सामान खा लेते हैं, है ना, कोई सामान जैसे खाते तो डकार आने लगती ना, गले में जलन होने लगती है, तो ये क्या है, जठराग्नि। जब हमको आपको कोई चीज नुकसान करती है तब जठराग्नि उत्पन्न होती गले में। और तीसरे नंबर पे क्रोधाग्नि। जब इंसान को क्रोध जिसके ऊपर आता है, इसका मन यही करता है या तो समाप्त हम हो जाए, सामने वाला बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो सती जी को इतना क्रोध आया, क्रोध में अपने प्राण जला दिए, प्राण पखेर उड़ गए सती जी। और जैसे 2 गढ़ आए थे माता सती के साथ में, जैसे गढ़ों ने देखा कि माता जी ने एक अग्नि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो दौड़ करके कैलाश पर्वत पे गए कि प्रभु गजब हो गया, माता ने प्राणों की आहुति दे दिया। भगवान भोलेनाथ बाबा माता काली के साथ में 16 गणों को भेजा है, जिन गणों ने आकर के राजा दक्ष की यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु महाराज जैसे संत महात्मा अंजलि में जल लेकर के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ को विध्वंस होने से बचा रहे हैं, लेकिन सभी गणों ने मिलके यज्ञ भस्म कर दिया। अंत में राजा दक्ष के शीश को काट के यज्ञ में समर्पित कर दिया। हाहाकार मचा है यज्ञ में। जब हाहाकार मचा, सारे देवता विचार करते हम सभी से बड़ी भूल हो गई, चलो चल करके भगवान भोलेनाथ बाबा से क्षमा मांगते हैं, उनका आवाहन करते वही कुछ कर सकते हैं। तब तो सारे देवताओं ने निवेदन किया, भगवान भोलेनाथ बाबा का आवाहन किया। भगवान भोलेनाथ बाबा वहां यज्ञशाला में आते हैं। राजा दक्ष का जो शीश काट के यज्ञशाला में डाल दिया था, राजा दक्ष को बड़ा अभिमान था, तो राजा दक्ष को शीश लगाया गया। किसका? बकरे का। बकरे का सिर लगाया गया। बकरा भी अभिमानी होता है, तो बकरे का शीश लगा के समस्त देवताओं ने क्षमा मांगी, निवेदन किया है। भगवान भोलेनाथ बाबा ने सती के शरीर को उठा करके कंधे से रख लिया, क्रोध में नाचते नाचते जा रहे हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा नाचते हैं, वैसे सारी सृष्टि का विनाश होने लगा। जब विनाश होने लगे ना, जब विनाश होने लगा तो भगवान विष्णु ने देखा भगवान भोलेनाथ बाबा इतना क्रोध में हैं, अगर मैंने कुछ किया नहीं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने एकदम से चक्र छोड़ दिया और चक्र जा करके माता सती के अंग को काटने लगा है। जहाँ पे सती माता का अंग गिरता है, वहाँ पे एक भव्य दिव्य शक्तिपीठ बन करके तैयार हो जाती है। 51 शक्तिपीठियां हैं हमारे भारत देश में, जहाँ पे माता के पैर गिरते, पूर्णा देवी, जहाँ पे नैना देवी, इस प्रकार से 51 स्थान प्रकट हुए हैं। भगवान भोलेनाथ बाबा क्रोध में जाकर के फिर इसे समाधि लगा लेते, वैराग्य धारण कर लेते हैं। और
आइए 2 बार बहू का नाम गायन करेंगे, उसके बाद जिनका आप दर्शन कर रहे हैं परम सम्मानित व्यास जी के मुखारबिंद से पावन अमृतमयी चर्चा को श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, प्रेम श्री सांवरे सरकार की। सभी लोग भाव के साथ में बोले। प्रेम श्री राधा रानी सरकार की, प्रेम श्री गोविंद भगवान की। कि सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य के कई मैया, धन्य के कई मैया। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य के कई मैया, धन्य के कई मैया। धन्य अंगने वाला दशरथ को चारों भैया, धन्य अंगने वाला दशरथ को खेल चारों भैया। कले रसीली व्रत बाणी लागे, व्रत बाणी लागे। मोह सरयू जी को मीठो मीठो पानी न घनश्याम के भाव के साथ नैना लागे महक सागर दुनिया लागे चाँद, नैना लागे महक सागर दुनिया लागे चाँद। मेरी लाल हो तेरा लाल हो,
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल तुझसे राधे राधे बोल। गोविंद भगवान की, रही सादरे सरकार की। अयमन सादर व्यास जी के चरणां में समर्पित है। राधे राधे। हेलो जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जो कि हमारी परम पूज्या शास्त्री आरती व्यास जी जो कि बाराबंकी से आई हुई हैं, बहुत ही सुंदर आप सभी भक्तों के बीच में कथा सुनाने का प्रयास कर रही हैं। आज कथा का दूसरा दिवस है। अब हमारे बीच में पंडित श्री शैलेंद्र मृदुल जी महाराज जो कि मंचासीन हो चुके हैं। महाराज जी के कर कमलों में मंच है। जय श्री राधे, जय श्री राम। हेलो श्री राधे। इसकी भी वॉल्यूम देखो मेन माइक की। हेलो 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 चेक श्री राधे। हेलो गोविंद। हेलो श्री राधे। आ